इस संसार में जितने भी ज्ञान हैं उन सभी में श्रेष्ठ भगवत गीता को माना जाता है। ऐसा माना जाता है भगवत गीता में संपूर्ण सृष्टि का कल्याण तथा हर प्राणी के कष्ट का निवारण छुपा है। और जो व्यक्ति इसे पढ़ने तथा सुनने मात्र से भगवत गीता का अध्ययन करता है और भगवत गीता के सिद्धांतों को समझकर उसे अपने जीवन में अमल करता है, उस व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और भगवत गीता के प्रभाव से उस इंसान का जीवन सुखमय हो जाता है। और आज हम आपको उसी भगवत गीता के कुछ ऐसे विचारों को समझाएंगे जिसे आप अंत तक सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके हर सवालों का जवाब कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। तो आप इन विचारों को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए हम आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दुख भोगने वाला आगे सुख भोग सकता है, परंतु किसी दूसरे को दुख देने वाला कभी सुख नहीं भोग सकता। इसलिए दुखों का सामना स्वयं कीजिए, परंतु किसी दूसरे को कभी कष्ट मत पहुंचाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके पास है उसी में आगे निकलिए। जैसे एक वृक्ष कभी ये नहीं सोचता कि उसने अपना कितना पुष्प या फल खो दिए, वो सदैव ही नए फल तथा नए फूलों के सृजन में रहता है। जीवन में कितना भी कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। जो बीत गया उस पे विलाप कैसा, जो आपके पास है उसका अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसका मोह कैसा। कर्मयोगी फल की चिंता नहीं करते, वो सदैव सत्य कर्म करते हैं, परंतु ढोंगी मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है। वो इस बात से अनजान होता है कि वो जितना भी दुख भोग रहा है वो उसके ही कर्म का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य को नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा। आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। जो इंसान इस बात को समझ जाता है वो सफल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो वही अच्छी परिस्थितियां आपके जीवन में वापस आती है, और यही प्रकृति का नियम है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और सभी के लिए अच्छा सोचिए, फिर आपके साथ भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीव या जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर का धारण करता है। इस जग में कोई किसी का नहीं है। रिश्ते नाते ये सारी चीजें मोह माया है, और कर्मयोगी मोह माया में नहीं पड़ते। कुछ चीजें पाने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना होता है, लेकिन जो मोह में पड़ के वहीं रह जाते हैं वो कभी कुछ नया नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी आसानी से हार मत मानो। जो सही है उसके लिए लड़ो, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई का ही होता है। दिखावे के लिए कभी अच्छे मत बनिए, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानते हैं। इसलिए सभी के प्रति दया का भाव रखिए। जब अंदर से सत्य कर्म करना शुरू कर देंगे तो परम पिता परमात्मा आपके साथ होंगे, और परमात्मा जिसके साथ होते हैं वो साधारण मनुष्य नहीं होता। लेकिन इतना कुछ पाने के लिए सच्चे कर्म के साथ साथ सच्ची निष्ठा करनी होती है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो हमारे मन के शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन नश्वर मनुष्य अपने शक्ति को कभी नहीं पहचान पाते, जिसकी वजह से वो अधिक दुखी रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा अपनी वाणी को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि शस्त्र के घाव केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। इसलिए सदा अपनी वाणी को नियंत्रण में रखे। सदा मीठी वाणी बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी कुदरत का वो वरदान है जो दुखी मनुष्य को भी हरा भरा कर देता है। इसलिए सदैव मीठी वाणी बोलिए और भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलिए, फिर आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी अपनी पहली सांस का त्याग करना पड़ता है। इसलिए बेहतरीन चीजों को पाने के लिए बेहतर चीजों का त्याग करना ही पड़ता है। जिंदगी में त्याग करने से कभी मत घबराइए। जितना ज्यादा मोह माया में फंसोगे, सफलता उतनी ही दूर छिटकती चली जाएगी। इसलिए जीवन में सफल होना है तो बड़े से बड़े चीज को क्षण भर में त्यागने की क्षमता रखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का गणित बड़ा ही सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। आप अच्छा कर्म कीजिएगा तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा, और अगर बुरा कर्म कीजिएगा तो हमेशा बुरा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी पृथ्वी कर्म लोक है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही पाएगा। ये हम पे निर्भर है कि हम कैसा कर्म करेंगे। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए सदैव ही अच्छे कर्म कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे कर्म करने से कभी नहीं डरना चाहिए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में आधे से ज्यादा दुख इसलिए आता है क्योंकि हम दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, और यही वजह होता है जब हमारी उम्मीद टूटती है तो हम दुखी होते हैं। अगर उम्मीद खुद से रखोगे तो कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी कारणवश कल का दिन अच्छा व्यतीत नहीं हुआ है तो उसे याद करके अपने वर्तमान का समय व्यर्थ न करे। यदि हम कल की चिंता में डूब जाएंगे तो हमारा आज भी अंधकार में डूब जाएगा। यदि मनुष्य अपना आज सुधारने में लग जाए तो उसका कल खुद ब खुद सुधर जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपना आज सुधारा जाए। अगर हम अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाए तो हमारा कल खुद ब खुद बेहतर होते चला जाएगा। इसलिए इंसान को सभी सोचों को त्याग कर सिर्फ अपने आज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान अपने आज को सुधार लेगा तो उसका कल खुद ब खुद सुधरते चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शस्त्र केवल शरीर को घायल करता है, किंतु आपका शब्द आत्मा को घायल करता है। इसलिए सदा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखे, क्योंकि शस्त्र के घाव बहुत जल्द भर जाते हैं, किंतु शब्द के घाव कभी नहीं भरते। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए। हमेशा मीठी वाणी बोलिए। मीठी वाणी परमात्मा का एक ऐसा वरदान है जो बड़े बड़े युद्ध को भी टाल देता है और पराये को भी अपना बना देता है। इसलिए सदैव ही मीठी वाणी बोलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में खो जाता है वही जीवन में सफल हो पाता है। अगर आपने भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाया है और अगर आपका सपना उसे पाना है तो अपने लक्ष्य में खो जाए, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को जानना ज्ञान है, परंतु स्वयं को जानना आत्मज्ञान है।
और आत्मज्ञान से ही मनुष्य जीवन में सफल बनता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकार कीजिए। कभी ये हठ मत कीजिए कि मैं परिपूर्ण हूँ और मुझसे कोई गलती नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हठ आप पे हावी हो गया तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए पहले स्वयं को समझिए और अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपका निंदा करता है या आपकी सराहना करता है तो दोनों में आपका ही लाभ है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। परंतु ये मनुष्य पे निर्भर करता है कि वो अपनी निंदा को किस तरह समझता है। बुद्धिमान व्यक्ति निंदा से सीखते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति अपने हठ पे अड़ जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो दोनों से सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप दूसरों के कर्मों का श्रेय लेकर श्रेष्ठ जरूर बन सकते हैं, परंतु दूसरे के कर्मों का फल लेकर आप श्रेष्ठ कदापि नहीं बन सकते हो। इसलिए सदैव सत्य कर्म कीजिए, फिर देखते देखते सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, पृथ्वी कर्मलोक है और जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। पर यह मनुष्य पे निर्भर है कि आप कैसा कर्म करते हैं। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा।